हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया फंक्शन रियल टू रियल। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दिया गया है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा, अदरवाइज हमारा जो है 3 होगा। फिर यहाँ पे C1 C2 है, वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, एफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, एट जीरो। तो सी यहाँ पे आपको C1 प्लस C2 का वैल्यू पूछ रहा है। एफ मेरा कंटिन्यूअस है जीरो पे, ये बोल दिया है, श्योर है। तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो वहाँ पे हमारा पास जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हमारे पास उस फंक्शन पे वैल्यू होता है। ठीक है, ये हमारा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो वो होता है। जैसे कि यहाँ पे जीरो पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो पे लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू उस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो। तो ये सब क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसी रिलेशन को लगाते हुए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही निकालने जाएंगे तो यहाँ पे अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा, 3 होगा। तो जीरो से छोटा है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया 3। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वाला टर्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉग यहाँ पे जो है लॉग 1/x है, तो 1/x को हम लोग x के पावर -1 लिख सकते हैं ऊपर में लाके। तो 1 इधर इस तरीका से ले आए हैं। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये -1 कूद के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस पावर को हम लोग क्या करते हैं, कुदा के सामने फेंक देते हैं। तो इसको अब सामने ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपल सा ये वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब लिमिट का वैल्यू आप पुट करिएगा तो लिमिट का वैल्यू क्या है, जीरो है ना। तो लिमिट का वैल्यू जब जीरो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग जीरो। और लॉग जीरो जो होता है वो हमारा होता है अनडिफाइंड। लॉग जीरो जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं होता है, ये इन्फिनिटी को टेंस कर देता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिया गया है एफ मेरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं अपना जो है राइट हैंड लिमिट, तो वो तो यहाँ पे अनडिफाइंड जैसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे इस अनडिफाइंड को हटाने के लिए हमारा ये जो है C2 ये क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ये C2 जीरो होगा तभी इस पूरे ओवरऑल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इस पूरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अदरवाइज हमारा जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा। तो इसलिए C2 का वैल्यू हमारा मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, तो C2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। और यहाँ से ये तो e के पावर जीरो है, ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बच गया यहाँ पे C1। और क्योंकि हमारा जो है एल एच डी आर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ का वैल्यू क्या है, सब का सब जीरो है। तो यहाँ पे सब का सब अगर जीरो है तो हम इक्वल करके निकाल सकते हैं ना। तो C1 का वैल्यू हम वर्क कर देंगे F0 के इक्वल, जो कि हमारा आ जाएगा 3। और जब यहाँ पे F2 जो C2 है उसका वैल्यू जीरो आ गया और C1 का वैल्यू आ गया 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो है मेरा 3। सिंपल सा टर्म था, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू को क्या करना है, बस रिलेट कर देना था और कुछ नहीं है। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।